ये कहानी है एक ऐसे पायरेट की जिसने समंदरों पर हुकूमत की। दुनिया उसे ब्लैक बार्ट के नाम से जानती है। 2 साल के अंदर अंदर 400 जहाज कैप्चर किए। कहते हैं समंदर उसके झंडे से लरसता था। वो आम डाकू नहीं था, बल्कि वो था द किंग ऑफ पायरेट्स, जिसने पायरेसी के पूरे सिस्टम को बदल डाला। आइए जानते हैं ब्लैक बार्ट की असल कहानी, एक आम इंसान से हिस्ट्री के सबसे बड़े पायरेट तक का सफर। ब्लैक बार्ट का रियल नेम जॉन रॉबर्ट था। वो 1682 में वेल्स में पैदा हुआ। वेल्स एक कोस्टल एरिया है, इसलिए रॉबर्ट की सारी लाइफ समंदर के पास ही गुजरी। दूसरे पायरेट्स की तरह रॉबर्ट ने अपनी लाइफ क्राइम से स्टार्ट नहीं की, बल्कि उसने समंदर में कदम एज एन ऑनेस्ट सेलर रखा। रॉबर्ट स्लेव और मर्चेंट शिप्स में काम करता था। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड इंसान था। वो अल्कोहल और गैम्बलिंग से दूर रहता था। रॉबर्ट एक हाईली स्किल्ड नेविगेटर था। अपने स्किल्स और कैरेक्टर्स की वजह से रॉबर्ट कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा रेपुटेशन हासिल की, इसलिए उसे एक ब्रिटिश स्लेव शिप जिसे प्रिंसेस कहते थे, उसमें सेकंड मेट की जॉब मिली। 1719 में प्रिंसेस पर वेस्ट अफ्रीका में पायरेट्स ने अटैक कर दिया। पायरेट्स का कैप्टन हॉवल डेविस था। वो भी वेल्स से था। उसने सब लोगों को हॉस्टेज बना लिया। जब हॉवल को रॉबर्ट की स्किल्स का पता चला तो उसने रॉबर्ट को उसका क्रू ज्वाइन करने का ऑफर दिया। रॉबर्ट के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने हॉवल का क्रू ज्वाइन कर लिया। यानी रॉबर्ट को अब एक ऑनेस्ट मर्चेंट से एक ब्रूटल पायरेट बनना था। पायरेट बनना रॉबर्ट का चॉइस नहीं था, लेकिन उसके पास जिंदा रहने का लास्ट ऑप्शन पायरेट बनना ही था। हॉवल ने सबसे पहले रॉबर्ट को पायरेट कोड के बारे में बताया। इस कोड में प्लानिंग, लूट, शेयर और पायरेट्स का अपना स्पेसिफिक एरिया सब शामिल था। रॉबर्ट ने अपने स्किल्स की वजह से ये सब बहुत जल्द ही सीख लिया। वो पायरेट्स लाइफ से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। कुछ महीनों बाद पुर्तगाल में एक रेड के दौरान हॉवल डेविस मारा गया। अब पायरेट्स का कोई कैप्टन नहीं था, इसलिए उन्होंने वोटिंग की। रॉबर्ट की एबिलिटीज, पोटेंशियल और डिसिप्लिन की वजह से मोस्टली लोगों ने उसे ही वोट दिया, इसलिए रॉबर्ट पायरेट्स का नया कैप्टन बना। यानी वो शख्स जिसे जबरदस्ती पायरेट बनाया गया था, अब वो पायरेट्स का लीडर बन गया। कैप्टन बनने के बाद रॉबर्ट ने पायरेट लाइफ को टोटली एडॉप्ट किया। सबसे पहले रॉबर्ट डेविस का बदला लेने के लिए अपने पायरेट्स को पुर्तगाल ले गया। उन्होंने पुर्तगाल के सबसे रिचेस्ट शिप पर अटैक कर दिया। वो शिप सिल्वर, गोल्ड और ज्वेलरी से भरा हुआ था। इस एक अटैक ने रॉबर्ट को पूरे पुर्तगाल में फेमस कर दिया। उसका खौफ सारे मर्चेंट्स में फैल गया। अटैक के दौरान रॉबर्ट की स्ट्रेटजीज की वजह से उसके पायरेट्स उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। अब वो रॉबर्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा बोल्ड और एम्बिशियस था। वो सिर्फ उन जहाजों पर अटैक करता जिनकी सिक्योरिटी टाइट होती थी। उसने कभी छोटे मर्चेंट्स पर अटैक नहीं किया। रॉबर्ट ने मेनली 3 रीजन्स वेस्ट अफ्रीका, कैरिबियन और अमेरिका में ऑपरेट किया। वेस्ट अफ्रीका ने रॉबर्ट को पकड़ने के लिए अपने रॉयल नेवी को ऑर्डर दिया, लेकिन रॉबर्ट ने मल्टीपल टाइम्स उनकी अटेम्प्ट्स को फेल किया। उसने कैरिबियन की ऑलमोस्ट सब आइलैंड्स को कैप्चर किया और गवर्नमेंट के लिए एक नाइटमेयर बन गया। अमेरिका में उसने एक ही रेड में 22 शिप्स को जला दिया और कई शिप्स को कैप्चर किया। रॉबर्ट दूसरे पायरेट से टोटली डिफरेंट था। वो रॉयल कपड़े पहनता था। उसके पायरेट्स 8 बजे सो जाते थे। उसने पायरेट्स कोड को टोटली चेंज कर दिया और एक अपना नया वर्जन इंट्रोड्यूस किया। ऑपरेशन का हिस्सा इक्वली डिवाइड होता था और म्यूजिशियंस का संडे ऑफ होता था। लोगों ने उसे ब्लैक बार्ट का नाम दिया। सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर ब्लैक बार्ट ने पायरेसी के पूरे सिस्टम को बदल डाला। इन 3 सालों को गोल्डन एज ऑफ पायरेसी कहा जाता है। पायरेट होने के बावजूद भी रॉबर्ट खून का प्यासा नहीं था। उसने कभी किसी बेगुनाह शख्स की जान नहीं ली।
ब्लैक बार्ट को पकड़ने के लिए 1722 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने वारशिप को भेजा। उस शिप का कैप्टन चैलनर ऊगल था। फरवरी 1722 में उन्होंने ब्लैक बार्ट पर अटैक कर दिया। ब्लैक बार्ट ऐसी लड़ाइयों के लिए हर वक्त रेडी रहता था। हमेशा की तरह इस लड़ाई में भी वो बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन लड़ाई के दौरान कैनन बॉल का एक पार्ट उसे लग गया, जिसकी वजह से रॉबर्ट की डेथ हो गई। इस तरह पैरेसी का गोल्डन एज खत्म हुआ। ब्लैक बार्ट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसके पायरेट्स ने उसे कपड़ों में लपेटकर समंदर में दफना दिया, ताकि ब्रिटिश नेवी को कभी उसकी डेड बॉडी ना मिले। उसके बाद उसके क्रू को भी पकड़ लिया गया और उन सब को फांसी दी गई। आखिरी 2 सालों में ब्लैक बार्ट ने 400 जहाज कैप्चर किए। उसने पायरेट्स के लिए रूल बनाए ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। ब्लैक बार्ट सिर्फ पायरेट नहीं था, बल्कि वो एक नजरिया था जिसने लोगों की सोच बदल डाली। वो तेजी से जिया, बेखौफ लड़ा और आज़ादी से मरा। ब्लैक बार्ट खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी समंदर की लहरों में जिंदा है।